हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का क्लास। इसमें आज हम पढ़ाएंगे पदार्थ। ठीक है, तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, पदार्थ क्या होता है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान द्रव्य हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। मतलब ब्रह्मांड में जितना वस्तुएं हैं जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान हो, तो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, मोबाइल, लैपटॉप, पानी। ठीक है, ये क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्य भी होता है, तो हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे आ रहे हैं पंच तत्व। पंच तत्व में क्या आता है, हवा, पृथ्वी, आग, आकाश, पानी। ठीक है, भारतीय दार्शनिक किए थे। ठीक है, मतलब 5 तत्वों से बना ये शरीर आप सुने होंगे, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। ठीक है, तो 5 तत्व वही है आपका। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, पदार्थ का गुण क्या होता है। पदार्थ का गुण क्या होता है, आइए हम समझते हैं। पदार्थ का गुण क्या होता है। पदार्थ के अणुओं के बीच स्थान जो होता है वो क्या होता है, गुण होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होता है। क्या होता है, गतिमान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितना होती हैं, तो 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, स्थान मतलब छोटा सा स्थान घेरता है। ये मीडियम मतलब बीच में, न कम न या ज़्यादा। ये क्या करता है, गैस जो होता है हाई करता है। मतलब गैस कहाँ तक फैलेगा उसका ये मतलब ये नहीं रहता है, अनुमान नहीं रहता है। ठीक है, इसका गति जो होता है कम रहता है, इसका मीडियम रहता है। द्रव का जो होता है गति मीडियम रहता है, और गैस का जो होता है गति बहुत तेज होता है, तो हाई होता है। ठीक है, इसका आकर्षक बल क्या होता है दोस्तों, ठोस का जो होता है आकर्षक बल हाई होता है, और द्रव का जो होता है मीडियम में होता है, और गैस का जो होता है वो कम होता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है। निश्चित आकार, नगण्य संपृक्तता, निश्चित सीमा गतिज ऊर्जा में कहलाती है। आकार परिवर्तन, यह टूट जाएगा। मतलब ठोस क्या होता है, निश्चित आकार होता है, नगण्य संपृक्तता होते हैं, मतलब जगह घेरती है। ठीक है, निश्चित उसका सीमा जो होता है, यहाँ से जैसे मान लीजिए पत्थर हो गया तो ये ठोस हो गया, इससे अधिक वो नहीं जाएगा। उसका सीमा है कि उतना ही के बीच रहेगा। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा में आता है। ठीक है, ये क्यों होता है दोस्तों, ये क्यों होता है, आकार परिवर्तन होता है, टूट जाएगा, लेकिन क्यों होता है, किस कारण होता है, तो गति के कारण होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, तो आकर्षक बल कम होता है। क्या होता है, आकर्षक बल कम होता है, और अपनी गति और स्थान एक मतलब दोनों क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, समझते हैं दोस्तों। जब हम ठोस को गर्म करेंगे, ठीक है, द्रव को गर्म करेंगे तो क्या, एक मिनट, ठोस को गर्म करेंगे द्रव बनेगा। ठीक है, और द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। ठीक है, आप देखिए, बर्फ़ को गर्म करेंगे, बर्फ़ को लेकर आप पानी में डालिए, गर्म करने के लिए आप किसी बर्तन में रखिएगा और उसको गर्म कीजिएगा, तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। और पानी को जब आप गर्म कीजिएगा, तो क्या बनेगा, गैस बनेगा, जलवाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठोस होता है CO2। ठीक है, ये क्या है, ठोस है, कम दाब करने पर गैस थोड़ा सा निकलता है। ठीक है, ये क्या होता है, गैस है। दाब बटा वृद्धि बटा बराबर ठोस होता है, और ठोस बराबर क्या होता है, दाब बटा कमी बराबर गैस होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पे कि गैस का द्रवीकरण कैसे होता है। दाब को घटाना, दाब को बढ़ाना, ये क्या होता है, गैस का द्रवीकरण होता है। संघनक के कारण ऊष्मा, पाला,
कोहरा, धुंध मतलब बादल, जो भी ओस बनता है, पाला पड़ता है, कोहरा बनता है, धुंध बनता है, बादल बनता है, वो किसके कारण बनता है? संघनन के कारण बनता है। दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा होगा, इतना अच्छा से कौन समझाएगा आप लोगों को। अब हम समझेंगे दोस्तों, ये क्या है? वाष्पीकरण है, ठीक है। ये क्या है? गैस है। ऊर्ध्वपातन होता है तो ठोस बनता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जमता है तो क्या बनता है? और संघनक होता है तो द्रव बनता है, वाष्पीकरण बनता है, ठीक है। 1 मिनट, ठोस बनता है, ठोस बनेगा, ठोस से द्रव होगा, द्रव से क्या होगा? वाष्पीकरण। और 1 मिनट ऐसे समझेंगे हम। ठोस से क्या बनेगा? द्रव बनेगा, द्रव से क्या बनेगा? गैस बनेगा, गैस से फिर क्या बनेगा? ठोस बनेगा। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसके बाद ये क्या होता है? ठोस जो होता है जमा होता है, और द्रव क्या होता है? द्रव क्या होता है दोस्तों? द्रव जो होता है संघनक होता है, ठीक है। गैस क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। और ये क्या होता है? ठोस से गैस क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। दोस्तों ये पूछ देता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों गैस, ताप में वृद्धि तो किसके कारण होता है? ताप में जब गैस के कारण ताप में जब वृद्धि होता है किसके कारण? तो प्लाज्मा के कारण होता है, आयनीकरण के कारण होता है, ठीक है। आइए हम समझते हैं दोस्तों। उसके बाद आ रहा है सत्येंद्रनाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये कब हुआ था? कब किए थे? तो 1924 में, ठीक है। गैस निरपेक्ष शून्य तापमान पर करते हैं, इनका आविष्कार कौन किया है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट ने किया था। उसके बाद आ रहा है एरिक कार्नेल, स्वीडियम 87 मतलब सेल्सियस पर 1995 में बोस का निर्माण, एटम बोस का निर्माण हुआ था। अब भौतिकी का नोबेल कब मिला था? 2001 में, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आ रहे हैं वाष्पीकरण के लिए मूलभूत अनुकूल स्थितियाँ। क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है दोस्तों, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, हवा की गति में वृद्धि होती है, और क्या बनता है? तो वाष्पीकरण की दर बनता है, ठीक है। क्या होता है? 4 नंबर क्या होता है? तो आहता में वृद्धि, वाष्पीकरण की दर होता है। अब हम समझेंगे द्रव के रासायनिक वर्गीकरण। द्रव के रासायनिक वर्गीकरण, भाई द्रव कितनी तरह के होता है दोस्तों? याद रखिएगा, पदार्थ, मिश्रण, ठीक है। अब मिश्रण को हम लोग समझेंगे, पदार्थ की कितने तरह होते हैं? पदार्थ के 2 भाग होता है, कौन कौन? तत्व और यौगिक। मिश्रण के कितने होते हैं भाग? तो समांगी और विषमांगी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हमारे शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ क्या होता है? चलिए इसको हम समझ लेते हैं। शुद्ध पदार्थ होता क्या है? तो वह केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसकी अभिलक्षित गुण एक समान होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो हो गया, क्या हुआ? दूध हो गया, ठीक है। दूध क्या है? अशुद्ध है। क्यों है दोस्तों? दूध क्या है? अशुद्ध है क्योंकि इसमें जल, वसा, प्रोटीन मतलब पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे मतलब एक से अधिक चीज़ पाया जाता है, उससे हम लोग अशुद्ध कहते हैं, ठीक है। और नींबू पानी क्या होता है? ये भी अशुद्ध है। नींबू पानी क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। H2O, नमक, चीनी, सोडियम, ये क्या है? अशुद्ध है। इतना कुछ मतलब मिलाकर बनाता है नींबू पानी, ठीक है। आइए हम समझते हैं दोस्तों। ओके, 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों, हम समझेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है? चीनी, नमक, लोहे के क्षण और सोने का टुकड़ा, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तत्व क्या होता है? इन्हें सरल संकटों में विभाजित नहीं किया सकता है, ठीक है। जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं किसी संघटक को, तो हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध संघटक कहते हैं। यौगिक क्या होता है? सरल संघटकों में विभाजित किया जा सकता है, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। अब मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थ की भौतिकी संयोजन है, एक समान नहीं होता है, तो क्या है? मिश्रण है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है नींबू पानी। मिश्रण क्या होता है? तो भाई मिश्रण में हम लोग चीनी, नमक, नींबू टोटल डालकर क्या करते हैं? मिश्रित करके हम बनाने का काम करते हैं। जब आप नमक
नमक कहते हैं, नींबू पानी पीते हैं तो क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं, तो क्या हुआ, मिश्रण हुआ, तो इसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, रेत पानी क्या हुआ, रेत और पानी से मिला होता है। रेत क्या है, बिस्मांगी है। मिश्र धातु क्या है, समांगी है। और क्या है, मिश्र धातु क्या है, तो गैस विलयन है। ठीक है, अब है समांगी मिश्रण। ये क्या होता है, संघटक एक समान है, भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जाता है। विलयन में क्या होता है, ठोस, गैस, द्रव। ठीक है, द्रव होता है, तीनों होता है। कण का आकार 1 nm बराबर होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। संघटक एक समान, भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है, भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है, एक ऐसा संगठन जिसमें पदार्थ एक समान ना होकर अलग अलग परस्पर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें एक से अधिक अलग नहीं किया जा सकता, उसे हम समांगी। जिसमें क्या होता है, पदार्थ एक समान ना होकर अलग अलग मतलब रूप में दिखाई देते हैं, उसे हम लोग विषमांगी कहते हैं। एक ही रूप में दिखाई देते हैं, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अणु का आकार इतना होता है, उदाहरण के लिए रक्त, रेत का मिश्रण। ठीक है, आप लोग समझ में आ गए। समांगी मिश्रण क्या होता है, नींबू पानी, अनाज और दाल, नमक और चीनी का मिश्रण। मिश्रण तो आप लोग समझते हैं भाई, किसी चीज़ का मिश्रण कर देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिकीर्ण क्या होता है, टाइडल प्रभाव है। ठीक है, इसमें क्या होता है, समांगी, विषमांगी। अब बताइए, प्रकाश का परिकीर्ण जो होता है वो क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, कणों का आकार जो होता है इसमें 1 NH से कम होता है। कणों का आकार 1 NH से क्या होता है, देखो एक मिनट, सॉरी। इसमें समांगी मिश्रण में क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्ण गुणे कणों का आकार 1H से कम होता है, मतलब समझ आ गया। और विषमांगी जो होता है तो क्या होता है, इनमें कणों का आकार अधिक होता है। ठीक है, 10 nm से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, एक भी इधर उधर का समान नहीं, ऐसा आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। कुलाइडी विलयन क्या है, तो अणु और कणों का आकार 1 से 10 NH के बराबर होता है। इस समांगी मिश्रण जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विषमांगी मिश्रण होता है। दूध, स्टार्च। ठीक है, दूध जो होता है स्टार्च होता है, दूध और स्टार्च मतलब कुलाइडी विलयन है। क्यों होता है, तो समांगी मिश्रण जैसा दिखाई देता है, मतलब दो चीज़ को मिला हुआ चीज़ दिखाई देता है, तो क्या होता है, कुलाइडी विलयन होता है। क्या होता है, अगर आप लोग दूध में अपना फेस देखिएगा तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों शो करता है, तो टाइडल प्रभाव के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है विलयन की सांद्रता। विलय की वह मात्रा जो विलयन या विलाय की एक निश्चित मात्रा में आयतन में घुली होती है, उसे हम लोग विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय की वह मात्रा जो विलयन और विलाय की एक निश्चित मतलब एक निश्चित जगह होती है, इतना ही कि आगे आपको नहीं जाना है, तो वहीं पे घुलना है आपको। तो क्या होता है, मतलब एक निश्चित मात्रा के अनुसार आपको वहीं पे घुलना है, तो हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। क्या होता है इसका, आयोडीन के टेम्परेचर। ठीक है, एल्कोहल में आयोडीन का विलयन, ये क्या होता है, विलायक होता है। आयोडीन क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों।